हाँ जी दोस्तों, चलते हैं आज हम लोग गोरखपुर से लखनऊ सीधा वंदे भारत से, क्योंकि मोदी जी ने खुद से किया है यहाँ से उद्घाटन। तो अब हम लोग चलेंगे आज वंदे भारत से और यहाँ का नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। सुबह सुबह पहुँच चुके हैं स्टेशन पे और ट्रेन खड़ी थी, बस 5 मिनट से चूक गया, नहीं तो छूट जाती। अब हम लोग फटाफट से चल रहे हैं अपने डब्बे की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने EC1 यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन EC1 था बहुत ही आप पीछे था, सबसे पीछे EC1 था। तो हम लोग फटाफट से वहाँ तक हम लोग पहुँच गए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने एंट्री। जैसे हम लोगों ने एंट्री ली, ये रही हम लोग की वंदे भारत। अंदर एंटर कर रहे हैं इस जगह पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर कोच का टर्निंग व्यू दिखा देता हूँ एक बार आपको चारों तरफ से बाहर निकल के। फिर हमने सोचा एक बार आप लोगों को यहाँ पर पूर्णतः सब कुछ दिखा दूँ और उसके बाद हम लोग अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। अगर पीछे आप देखो तो यहाँ पर जितने भी गेट लगे हुए हैं सारे गेट सेंसर से इनबिल्ड हैं। जिस गेट को आपको यहाँ पर प्रेस करने पे ही यहाँ पे ओपन होता है ये गेट। खास बात इसकी ये लगी यार मुझे, बहुत ही यूनिक है ये चीज़ें यहाँ पर इंडिया के ट्रेनों के लिए, कि ये खास चीज़ें है कि आपको बटन प्रेस पे ही ओपन होगा। अंकल को ये जल्दी थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैंने गेट प्रेस करके आपको यहाँ पर दिखाया। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से अंदर, हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें जाना था अपने सीट पे और सीट पे हमें बैठना था, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाली थी ट्रेन। लेकिन यहाँ पे सामने बैठे थे भाई साहब। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये थी कि हमें मिलेगा सीट कहीं सेपरेट जगह पे, लेकिन सेपरेट तो छोड़ो, हमें आमने सामने सीट मिल गया था यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर बैठा। इसी बीच से फटाफट से हमें पीछे का यहाँ पर नज़ारा दिखा। एक अंकल बैठे थे गुस्से में, हम लोगों ने उसे इग्नोर किया, लेकिन प्रतीक्षा यहाँ पे काफ़ी हैप्पी थी। तब तक सामने से वेटर पानी का बोतल यहाँ पर देते हुए पहुँच चुके हैं। 5 स्टार एक रेस्टोरेंट की तरह आपको यहाँ पर सर्विस है। वाटर या फिर आपको चाय वगैरह, नाश्ते, डिनर, लंच के लिए आपको यहाँ पर सर्विस है। पूर्णतः रूप से आपको खाने और स्नैक्स वगैरह में तो आपको यहाँ पर पूर्णतः रूप से एक रेस्टोरेंट का मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने ट्रेन की स्पीड भी चेक की, कोई खास नहीं थी। राजधानी के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो राजधानी के कंपैरिजन में वंदे भारत की स्पीड भी बहुत ही नॉर्मल थी। जो हाईएस्ट स्पीड थी इसकी वो 110-111 किलोमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर गया था। लेकिन इसी बीच हम लोग चलते चलते हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सभी के टेबल पे पहुँच रहा था क्या, चाय, लेकिन हमें नहीं मिला। हमने पता किया कि क्यों नहीं मिला, तो पता चला कि हम लोगों ने टिकट बुक करते समय अपने पास उसके अंदर ऑर्डर बुक नहीं किया था। आप लोग भी ये गलती नहीं करना, अगर वंदे भारत की टिकट बुक करना तो अलग से आप बुक करना अपने चाय और स्नैक्स वगैरह को या लंच डिनर को। लेकिन फिर भी हमने अलग से बुक करके मंगाया और 20 रुपए की चाय बहुत ही बजट फ्रेंडली फुल रेस्टोरेंट सर्विस के साथ थी, उसके लिए कोई इशू नहीं रहा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने बाहर का व्यू देखा, बहुत ज़बरदस्त था। एक बगल में आंटी बैठी थी, गुस्से में बैठी थी, लेकिन हमें क्या, अपने को तो ट्रैवलिंग करने का, ये अपनी बिंदी संभालने में ही लगी थी। अपने को क्या, बस ट्रैवलिंग करने का था, अपने को वंदे भारत के मज़े लेने थे, ऑनली ऑन मज़े। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी देखा और फटाफट से तब तक आ गए थे सभी के लिए, सभी के अगल बगल टेबल्स पे आ चुके थे स्नैक्स। हम लोगों ने देखा हमारे लिए नहीं थे तो हमने फिर से वहाँ पर ऑर्डर करके मंगाया, लेकिन वो चार्जेबल था। टिकट के अंदर इनबिल्ट नहीं रहता है, कोई भी इस गलत फहमी में मत जाना कभी भी आप लोग। हम लोगों ने फिर से मंगाया, लेकिन ले दे करके ठीक था, ऐसे बजट फ्रेंडली था, थोड़ा सा ज़्यादा था। अब ट्रेन में सर्विस चाहिए रेस्टोरेंट जैसा, तो अब कॉस्टिंग तो थोड़ी सी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी कोई इशू नहीं था। बातों बातों में ही हम लोग नाश्ता करते हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे अयोध्या। अयोध्या में हम लोग जैसे ही यहाँ पर पहुँचे थे, हमें यहाँ पर दूर से नज़ारा दिखा था थोड़े थोड़े से मंदिर का। लेकिन एक चीज़ है, अयोध्या के पावन धरती पे आते ही मज़ा आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन इसकी एक्टिविटी तो जा नहीं रही थी। अयोध्या पहुंचते ही हम लोगों को दूर से दिखा एक मंदिर का विशालकाय गेट, जो कि हमें काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग लग रहा था पूरे पब्लिक के लिए भी। लेकिन उसी बीच पुल का भी काम चल रहा था, तो थोड़ा सा हम लोगों को देखने में मुश्किल हुआ। प्रतीक्षा ने क्या किया, उठा लिया शुगर और कहा घर चल के इसके चाय बनाएंगे। इसको उठा के डाल दिया हमारे जेब के अंदर, पैकेट के अंदर।
उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, वॉशरूम भी यहाँ पर काफ़ी क्लीन था और काफ़ी सही था अदर ट्रेन के मामले के अकॉर्डिंग। वंदे भारत की सर्विस जो थी वो काफ़ी लॉजिकल और बेहतर था। बातों बात में ही हम लोग पहुँच चुके थे लखनऊ। लखनऊ पहुँचते ही हम लोगों ने यहाँ पर किया एक ट्रेन के पे एक पूरे चारों तरफ से ट्रेन को हम लोगों ने कैप्चर किया। और आपको मैं बता दूँ तो जो फ्लाइट की इस सफ़र का आपको मज़ा मिलता है वो आप यहाँ पे वंदे भारत से आप मज़ा ले सकते हो। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ से बैग पैक किया और हम लोग यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन उसके पहले हमने आपको पूरा व्यू यहाँ पर दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं इंजन की तरफ। आपको दिखाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर इंजन का व्यू कैसा है। इस बीच मैंने पीछे वाले भाई से पूछा क्या हम लोग इंजन को शूट कर सकते हैं। भाई ने कहा बिल्कुल शूट कर सकते हैं। हम लोग फटाफट से गए, इंजन के डब्बे को हम लोगों ने शूट किया और वहाँ पर हमने कोशिश किया आपको दिखाने के लिए। अंकल जो थे यहाँ पर ड्राइवर, उन्होंने पूछा भाई क्या है, हमने कहा शूट कर रहे थे, कहा कर लो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने यहाँ पर शूट किया है इसको, इंजन को, ताकि आप सभी ये चीज़ देख पाओ कि इसके अंदर जो है कैसा होता है वंदे भारत का। फुल्ली डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुल्ली यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटेड इंजन है ये जो आप देख रहे हो। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से बाहर, क्योंकि प्रतीक्षा वेट कर रही है, ट्रेन पूरा खाली हो चुका था। हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं बाहर की साइड में। अब हम लोग चल रहे हैं स्टेशन से बाहर, क्योंकि हमें चलना है अब कानपुर। बाहर से नज़ारा से देखिए अगर तो भी वंदे भारत बहुत ही यूनिक है। और मैं कहता हूँ यार एक बार वंदे भारत ट्रेन में सफ़र ज़रूर करना, क्योंकि अगर आ गए ना तो मैं कहता हूँ फुल पैसा वसूल, नो ज़्यादा कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है और सर्वाइवल है, मज़े में है। तो हमें तो दोस्तों वंदे भारत के ट्रैवलिंग करके काफ़ी यहाँ मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया वीडियो देख करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। और मैं कहूँगा यार एक बार वंदे भारत की सफ़र ज़रूर करना, मज़ा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि ऐसे ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।